Hello everyone, welcome to Kanikas Nursing Academy. I'm Leela Negi, faculty of the academy, and today I'm going to tell you about the NORCET 2020. So as we all know that कि इस ईयर हमारा NORCET हुआ था 2020, so उसका रिजल्ट हमारा अक्टूबर में आ गया था. So रिजल्ट में उन्होंने रैंक के बेस पे हमें रिजल्ट दिया है जिसमें 12,000 प्लस हमारे स्टूडेंट्स उन्होंने सिलेक्ट किए हैं. So यहाँ पे अभी रिसेंटली उन्होंने न्यू नोटिफिकेशन दी है, दैट इज अबाउट द एलोकेशन ऑफ द एम्स. सो एलोकेशन ऑफ एम्स की उन्होंने एक पूरी PDF दी है. सो रेदर आप वो पूरी PDF पढ़ो, उससे अच्छा आप ये वीडियो देख लो जिसमें क्लियरली मैं आपको बता रही हूँ कंसाइज वे में कि हम कैसे इस पूरे प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं और इसमें जो नोटिफिकेशन आई है उसका क्या मतलब है, क्या चीज़ इन्होंने इसमें बताई है. सो बेसिकली क्या है कि जो ये नोटिफिकेशन है इसको इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है, या फिर ये जो हमारा प्रोसेस है एम्स की सिलेक्शन का इसको इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है. सो 3 स्टेजेस में क्या है, इन स्टेज 1 दैट इज फॉर द अप्लाई ऑफ इंस्टीट्यूट, स्टेज 2 इज फॉर द ऑफर फॉर इंस्टीट्यूट एंड स्टेज 3 दैट इंक्लूड द एक्सेप्टेंस एंड रिपोर्टिंग. सो स्टेज 1 में क्या है, अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूट बाय योर चॉइस, ठीक है. अगर आपने अप्लाई करना है इंस्टीट्यूट के लिए तो यहाँ पे हमारे पास एम्स की पूरी डिटेल है, पूरी लिस्ट है, जितने भी हमारे एम्स दिए हैं उनमें से हमने प्रायोरिटी बेस अपनी एम्स को सिलेक्ट करना है. फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसको एम्स ऋषिकेश में जॉब करनी है, फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी एम्स ऋषिकेश है तो सबसे पहले वो एम्स ऋषिकेश को चूज़ करेगा. सेकेंड प्रायोरिटी अगर उसकी एम्स भटिंडा है तो सेकेंड भटिंडा होगा. थर्ड अगर एम्स दिल्ली है तो सेकेंड वो एम्स दिल्ली को चूज़ कर सकता है, ठीक है. तो स्टेज 1 में उसने क्या करना है, सबसे पहले आप एम्स की साइट पे जाओगे, वहाँ पे लॉगिन करोगे. जैसे ही आप लॉगिन करोगे, लॉगिन के बाद वो आपको OTP सेंड करेंगे. सो उस OTP की हेल्प से आप वहाँ पे न्यू पासवर्ड जनरेट कर सकते हो. सो उस पासवर्ड की हेल्प से आप फिर से लॉगिन करोगे. जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आपका पूरा डिटेल ओपन हो जाएगा जिसमें आपके नेम से लेके आपका रैंक सब कुछ दिया होगा. फिर उसके बाद आपने करना है अप्लाई फॉर द एम्स, ठीक है, जो आपने चूज़ करना है. सो वहाँ पे एक पूरा एक बॉक्स ओपन होगा जिसमें एम्स आपके पास दिए होंगे, चाहे वो एम्स दिल्ली है, ठीक है, चाहे आपके जितने भी एम्स भटिंडा है, एम्स बिलासपुर है, वो सारे आपकी लाइंस में दी होगी. आप उसमें से एक एक एम्स चूज़ करते रहोगे. जैसे आप चूज़ करते रहोगे एम्स, वैसे ही राइट साइड में एक बॉक्स होगा, पहले वो एम्प्टी होगा. जैसे आप एम्स चूज़ करते रहोगे उसके बाद वो 1 बाय 1 वो एम्स आपके उस बॉक्स में आते रहेंगे प्रायोरिटी वाइज, ठीक है. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेज. सो अभी इन्होंने फर्स्ट स्टेज ही हमारी अभी बताई है कि आपको फर्स्ट स्टेज ही अभी अप्लाई करना है. सो फर्स्ट स्टेज की लास्ट डेट 20 नवंबर 2020 है. सो बिफोर 20 आपको स्टेज 1 पूरा फुलफिल करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है. फिर नेक्स्ट बारी आती है स्टेज 2 की. स्टेज 2 इज फॉर द ऑफर ऑफ इंस्टीट्यूट. अब स्टेज 2 में क्या होगा, स्टेज 2 अभी हमारी आई नहीं है. स्टेज 2 का प्रोसेस है वो हमारी एम्स खुद जनरेट करेगी. उसमें क्या होगा, हमने इंस्टीट्यूट जो भी सिलेक्ट किया था, जो भी हमने चूज़ किया था, उसमें से कोई इंस्टीट्यूट हमारी एम्स आपको एलोकेट करेगी, एम्स आपको प्रोवाइड करेगी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रैंक, रिजर्वेशन, एलिजिबिलिटी एंड वैकेंसीज, ठीक है, ये आपको एम्स प्रोवाइड करेंगी. सो नेक्स्ट बारी आती है स्टेज 3 की. अब स्टेज 3 में क्या होगा, एक्सेप्टेंस एंड रिपोर्टिंग. सो जैसे कि स्टेज 2 में हो रहा था, आपको एलोकेट कर रही है एम्स कोई इंस्टीट्यूट, ठीक है. फॉर एग्जांपल आपको एम्स ने रैंक के अकॉर्डिंग आपके एम्स ऋषिकेश आपको प्रोवाइड कर लिया, बट एम्स ऋषिकेश आपके चॉइस में नहीं है या फिर आपके लिए वो सुइटेबल नहीं है, तो उस टाइम पे क्या करोगे. सो स्टेज 3 में हमारे पास 2 ऑप्शंस आते हैं, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2. ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2. सो ऑप्शन 1 में क्या हो रहा है कि आप उस एम्स को एक्सेप्ट करोगे जो आपको ऑफर किया है, ठीक है, आप उस इंस्टीट्यूट को एक्सेप्ट करोगे, उसके बाद वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, फिर जाके आप इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करोगे, ठीक है. ऑप्शन 1 में ये चीज़ आ गई. सो ऑप्शन 2 में क्या होगा कि आपके लिए वो एम्स सुइटेबल नहीं है या फिर आपको वो एम्स पसंद नहीं है या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे कि आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो फॉर द अदर एम्स, या फिर एप्लीकेशन आप वहाँ पे डाल सकते हो कि ये वाला एम्स मुझे पसंद नहीं है, सो आई हैव टू चेंज द इंस्टीट्यूट. तो अगर आपने इंस्टीट्यूट को चेंज करना है तो उस टाइम पे आपको वेट करना पड़ेगा फॉर द न्यू नोटिफिकेशन. और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, साथ में यहाँ पे आपको 25,000 रिफंडेबल फीस पे करनी पड़ेगी एम्स को,
ठीक है। तो ऑप्शन 2 में अगर आप ये सारा प्रोसीजर कर रहे हो तो ऑप्शन 2 के अकॉर्डिंग आपको वेट करना पड़ेगा न्यू नोटिफिकेशन का। साथ में अगर आपको वहाँ पे कोई एम्स ऑफर कर दिया है, कोई इंस्टीट्यूट आपको ऑफर हो चुका है, तो वो एम्स अब आपके पास अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको लॉन्ग टाइम तक वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये होगी हमारी स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं फिर से बता रही हूँ कि आपकी स्टेज 1 है वो 20 नवंबर तक ही है। सो आपको 20 नवंबर से पहले, बिफोर 20 नवंबर आपको एम्स या फिर इंस्टीट्यूट अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी वाइज सिलेक्ट करने हैं। उसके बेसिस पे बाद में रैंक है, रिजर्वेशन, एलिजिबिलिटी और वैकेंसी के बेस पे आपको वो एम्स ऑफर करेगी, इंस्टीट्यूट ऑफर करेगी आपको एम्स। फिर एंड में आपकी एक्सेप्टेंस एंड रिपोर्टिंग, अगर वो आप एक्सेप्ट करते हो तो डॉक्यूमेंटेशन एंड में होगी कि आपने इंस्टीट्यूट में जाके रिपोर्ट करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस न्यू नोटिफिकेशन। बहुत सिंपल सा छोटा सा मैंने आपको कंसाइज फॉर्म में बता दिया है कि कैसे कैसे आप ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।